सो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, ये एक इक्वेशन है, लाइक साथ में नोट करो, ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू, और इस तरह से डिग्री इसकी रिड्यूस होती जाएगी से लेके ए एन तक इक्वल टू 0। इस टाइप की इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। दिस इज नोन एज पॉलिनोमियल। यहां पे ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री ये सारे कांस्टेंट हैं, और ये कांस्टेंट रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, इमेजिनरी नंबर भी हो सकते हैं। क्लियर है बात? x यहां पे वेरिएबल होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पॉलिनोमियल के लिए जो n है पावर, यहां जो पावर n, n माइनस वन, n माइनस टू, ये सारी पावर्स दिख रही हैं, n मस्ट बी अ नेचुरल नंबर। n का नेचुरल नंबर होना जरूरी है। व्हाट इज नेचुरल नंबर? 1 2 3 4। काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को। तो n मस्ट बी अ नेचुरल नंबर। n का नेचुरल नंबर होना जरूरी है, तभी ये पॉलिनोमियल बनेगा। क्लियर है? हाँ भाई, इसके बारे में हमें चेक करना है क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। चेक करो जरा। ये क्वेश्चन पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज ये जो पावर देख रहे हो, क्या ये डेसिमल में आ रही है? और ये डेसिमल में आ रही है, इट मींस ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। जितनी भी पावर होनी चाहिए 3 1 ये तो सही है, लेकिन ये पावर 17/3 है, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्या ये क्वेश्चन पॉलिनोमियल होगी? यहां पे देखो जितनी पावर्स आ रही है 1 2 3 आ रही है, ये सारी पावर नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। तो ये पॉलिनोमियल है। क्लियर है? अब इसको हमें चेक करना है क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। क्या ये इक्वेशन पॉलिनोमियल होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, बिकॉज देखो यहां x की पावर क्या हो जाएगा, ऊपर जाके x की पावर -1 हो जाएगा, और x की जितनी भी पावर होनी चाहिए सारी कैसी होनी चाहिए? नेचुरल नंबर। तो ये इक्वेशन भी पॉलिनोमियल नहीं होगी। क्लियर है? तो जितनी भी क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, 4 डिग्री, 5 डिग्री इक्वेशंस आती हैं वो सारी क्या होती हैं? पॉलिनोमियल्स होती हैं। आई होप ये समझ गए कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन से नहीं हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसके डिग्री की। यहां पे बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल की डिग्री की। तो पॉलिनोमियल की डिग्री जो x की हाईएस्ट पावर होती है, यहां पे हाईएस्ट पावर देखो क्या आ रही है? n। तो इसकी डिग्री n हो जाएगी। ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं। यहां पे देखो जरा, यहां पे x की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? बोलो 3। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3। तो डिग्री होता है हाईएस्ट पावर रेज टू x। डिग्री क्या होगा? हाईएस्ट पावर रेज टू x।
x की जो हाईएस्ट पावर रेस कराई जाएगी दैट इज द डिग्री। क्लियर है बात? तो इसकी डिग्री कितनी है जरा बताओ, इसकी डिग्री कितनी है? n। ये पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है? 3। क्लियर है यहां तक बात? हाँ भाई, इतनी बात समझ में आ रही है सबको? तो कौन से पॉलिनोमियल है और कौन से पॉलिनोमियल नहीं है? पॉलिनोमियल के लिए जो पावर होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? नेचुरल नंबर। फ्रैक्शनल डेसिमल में पावर है या नेगेटिव में पावर है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। डिग्री समझ में आ गया? डिग्री क्या होती है? एक्स की हाईएस्ट पावर जो रेज्ड होती है दैट इज द डिग्री। क्लियर है यहां तक बात? अब हम बात करने वाले हैं रूट्स की, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल या किसी भी इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं? अच्छा, रूट्स कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं और रियल भी हो सकते हैं, ठीक है? तो रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ एक्स, लिखो जरा। for which roots are the value of x for which the given equation is satisfy। satisfy का मतलब रखने पे जीरो आ जाए या फिर LHS इज इक्वल टू RHS आ जाए, दैट इज द मीनिंग ऑफ सेटिस्फाई। रूट्स ऐसी वैल्यू होते हैं जो रखने पे उसको सेटिस्फाई करते हैं। लाइक अगर सपोज कर लें अल्फा इसका एक रूट है, फर्स्ट इक्वेशन देख रहे हो सबसे ऊपर, लेट अल्फा बी द रूट ऑफ इक्वेशन 1। अल्फा फर्स्ट इक्वेशन का रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। रखो जरा अल्फा, रखने पे जीरो आ जाएगा या बोले इसको सेटिस्फाई करेगा। अब देखो आगे, किसी भी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ रूट्स हमेशा डिग्री के बराबर होते हैं। नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू डिग्री। जितनी उसकी डिग्री होगी उतने ही उसके रूट्स होंगे। तो अगर पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो कितने रूट्स आएंगे? n रूट्स आएंगे। पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो कितने रूट्स आएंगे? क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, फिर से पॉलिनोमियल लिख रहे हैं हम लोग। अच्छा, इसकी डिग्री कितनी है? n है। A0, A1, A2, A3, AN ये कुछ भी हो सकते हैं, बट स्ट्रिक्टली ध्यान रखना कि हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। यार बाकी भले ही सारे जीरो हो जाएं चल जाएगा बीच वाले, लेकिन अगर ये जीरो हो गया तो इसकी डिग्री देखो चेंज हो जाएगी, n-1 हो जाएगी। तो जितने फॉर्मूले वगैरह पढ़ेंगे वो सारे फेल हो जाएंगे। जैसे सपोज कर लो, एक ज्यादातर जो आता है वो क्यूबिक वगैरह आता है पॉलिनोमियल में। एक क्यूबिक को हम डील कर रहे हैं, इसकी डिग्री जरा बताओ क्या आ रही है? क्यूबिक की डिग्री क्या होती है? 3। सबसे पहला एक काम करो कि a जीरो नहीं होगा, BCD भले ही जीरो हो जाए तो भी अभी ये क्यूबिक ही रहेगी, बाकी भले ही जीरो कर दो। समझ रहे हो? BCD भले ही जीरो कर दो, ये क्यूबिक ही रहेगी। समझ में आ रही बात? लेकिन स्ट्रिक्टली क्या नहीं होना चाहिए? अगर क्यूबिक डील कर रहे हो तो हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखो इसकी डिग्री कितनी है, तो इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे? n आएंगे। लेट अल्फा 1
कॉमा अल्फा 2 कॉमा अल्फा 3 कॉमा अल्फा 4 डैश 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 अल्फा n बी इट्स रूट्स। ये इसके रूट्स हो गए, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n इसके रूट्स हो गए, n रूट्स हो गए। क्लियर है? अच्छा, रूट लाइक जैसे रूट होता क्या है, जैसे क्वाड्रेटिक को तो फैक्टराइज कर लेते हैं हम लोग। ये क्वाड्रेटिक है, क्या इसके फैक्टर x-3 x-2 बनेंगे और फैक्टर को जीरो करके रूट आ जाते हैं। x-3 को जीरो करो और x-2 को जीरो करो, क्या यहां से रूट्स मिल जाएंगे? बोलो सभी लोग, फैक्टर्स को जीरो करके रूट्स मिल जाएंगे हमें। अच्छा, रूट्स उल्टा करो, अगर x = 3 उसका रूट है तो क्या x-3 उसका फैक्टर होगा? x = 2 उसका रूट है तो x-2 उसका फैक्टर होगा। तो अगर इस पॉलिनोमियल का रूट अल्फा 1 है तो x-अल्फा 1 इसका फैक्टर होगा, x-अल्फा 2 इसका फैक्टर होगा, x-अल्फा 3 इसका फैक्टर होगा, एंड सो ऑन, x-अल्फा n इसका फैक्टर होगा। ये सारे फैक्टर्स हो गए। अगर ये रूट्स हैं तो करस्पॉन्डिंग ये सारे फैक्टर्स लिख दिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब ये सारे फैक्टर्स लिखेंगे तो जो हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट है a0 वो बाहर मल्टीप्लाई होगा। हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट हमने मल्टीप्लाई कर लिया, a0 को बाहर मल्टीप्लाई कर लिया। क्लियर है यहां तक बात? तो किसी भी पॉलिनोमियल को उसके रूट्स के टर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ओके, अब जो रूट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? रियल हो सकते हैं। रूट्स दोनों के डिग्री के होंगे, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं। लेकिन एक खास बात होती है पॉलिनोमियल में कि जो नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं वो हमेशा इवन आते हैं। इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करा जा सकता है। नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स आर ऑलवेज इवन। कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा कैसे आएंगे? बोलो, इवन आएंगे। और ध्यान रखना, 0 इज ऑल्सो एन इवन इंटीजर। 0 एक इवन इंटीजर होता है। काफी लोग 0 को लेके कंफ्यूज रहते हैं, तो 0 एक इवन इंटीजर है। सपोज कर लो r कॉम्प्लेक्स रूट्स हो गए तो रेस्ट n-r क्या हो जाएंगे? रियल रूट्स। लेकिन r मस्ट बी इवन इंटीजर। r कैसा होना चाहिए? 0 हो सकता है। किसी भी पॉलिनोमियल के 0 कॉम्प्लेक्स रूट्स आ सकते हैं, लेकिन किसी भी पॉलिनोमियल के 3 कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं आ सकते, 5 नहीं आ सकते, ऑड में नहीं आ सकते। हमेशा कॉम्प्लेक्स रूट्स कैसे आएंगे? इवन आएंगे, 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। और उस पे बेस भी डायरेक्टली क्वेश्चंस बन चुके हैं। ठीक है, अच्छा, पॉलिनोमियल कोई क्वाड्रेटिक भी पॉलिनोमियल हो सकती है। जरा इस क्वाड्रेटिक की डिग्री बताओ, इसकी डिग्री क्या है? बोलो 2। ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक ही है जिसके रूट्स श्योर शॉर्ट हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इसके अलावा क्यूबिक 4 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री, 9 डिग्री, कुछ भी हो, उसके रूट्स निकालने का कोई तरीका नहीं होता है। जैसे मान लो किसी को तुम्हें परेशान करना है तो अपने मन से एक तुम जो भी मन में आए, एक 7 डिग्री क्वेश्चन बना ली तुमने, कुछ भी लिख दिया हमने, अब पूछो इसके रूट्स क्या आएंगे, तो उसका कोई तरीका नहीं है। बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं जिसके हम रूट्स निकाल सकते हैं, एक्सेप्ट
क्वाड्रेटिक के रूट्स श्योरली आ जाते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, लेकिन क्यूबिक 4 डिग्री 5 डिग्री 7 डिग्री जितनी भी हायर डिग्री क्वेश्चंस हैं उनके रूट्स निकालने का कोई तरीका नहीं है, कोई मेथड नहीं है। तो जब भी कोई हायर डिग्री क्वेश्चन आए और उसके रूट्स की बात करी जाए तो बड़े पर्टिकुलर मेथड होते हैं, बड़े स्पेसिफिक मेथड होते हैं, जनरल मेथड कोई नहीं होता है। तो अपने मन से कुछ भी क्यूबिक 5 डिग्री 7 डिग्री 6 डिग्री क्वेश्चन बना लो तो ऐसा नहीं कि तुम उसके रूट्स निकाल पाओगे, पॉसिबल नहीं। हाँ, अनटिल अनलेस हमें सोल्यूशन बताओ, और मैथ्स में होता यही है, सोल्यूशन से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन से सोल्यूशन नहीं बनता है कि तुमने कुछ भी क्वेश्चन बना लिया और उसको सॉल्व करना, कोई जरूरी नहीं कि वो सॉल्वेबल हो। ठीक है, जो भी ऑथर वगैरह हैं पहले सोल्यूशन सोचते हैं, उससे रिवर्स प्रोसेस होता है, सोल्यूशन से क्वेश्चन प्रॉब्लम फ्रेम होती। तो क्या ये बात समझ में आ रही, जितनी हायर डिग्री क्वेश्चन है 5 डिग्री 7 डिग्री 4 डिग्री क्यूबिक, उसका कोई तरीका नहीं होता है रूट्स निकालने के, बहुत स्पेसिफिक तरीके होते हैं और वो भी कोई जरूरी नहीं कि उस पर लगे। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आ गई कि कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा इवन होंगे और रियल रूट्स हमेशा, मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स इवन होंगे, रियल रूट क्या होंगे क्या नहीं होंगे एन पे डिपेंड करेगा कि एन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह क्वेश्चंस आ चुके हैं, नंबर ऑफ रियल रूट्स। अच्छा, अगर कभी पूछा जाए रूट्स बताओ, सिर्फ क्या बोला गया है रूट्स बताओ, तो अंडरस्टूड है कि रियल रूट्स पूछेंगे, रियल रूट्स ऑफ, फिर से एक हम कोई भी क्वेश्चन लिख लेते हैं, नंबर ऑफ रियल रूट्स 7 डिग्री के बताने हैं। ये रैंडम क्वेश्चन बनाया है, कोई जरूरी नहीं कि ये आंसर हो, इंटेंशन समझना है ये क्वेश्चन क्यों बना है। इस 7 डिग्री क्वेश्चन के रूट्स निकालना पॉसिबल नहीं, अगर पॉसिबल है तो बहुत स्पेसिफिक होता है, वो एक्सपीरियंस से आ जाएगा तुम लोगों को कि कहाँ पॉसिबल है, फैक्टर्स वगैरह देखना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्या पूछा गया है, अच्छा इस 7 डिग्री क्वेश्चन के रूट्स टोटल आएंगे कितने, 7 डिग्री क्वेश्चन के रूट्स कितने आएंगे, 7 आएंगे। अगर 4 रियल हैं, 4 रियल हैं तो कितने कॉम्प्लेक्स बचे, 3 कॉम्प्लेक्स बचे। क्या 3 कॉम्प्लेक्स रूट्स हो सकते हैं, नहीं। अगर 6 रियल रूट्स हैं तो बचा क्या, एक कॉम्प्लेक्स। क्या एक कॉम्प्लेक्स हो सकता है, नहीं। 2 रियल हैं, 7 से 2 घटाओ 5, 5 कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा इवन नंबर में होते हैं। 3 रियल हैं तो बचे कितने, 4, 4 कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा इवन नंबर में एग्जिस्ट करते हैं। क्या इस बात पे एग्री हो, तरीका समझ रहे हो, मतलब ये स्पेसिफिक सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं कि हमसे बोला जाए इसके सारे रूट्स निकाल के दिखाओ तो हम निकाल पाएं, उसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। आइडिया क्लियर है। तो नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा किसमें होंगे, इवन नंबर में होंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब आते हैं यहां पे जो मेन मुद्दा है जिसपे अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं, दैट इज वीटास थ्योरम। नोट करो साथ में, फिर से पॉलिनोमियल लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हाईएस्ट डिग्री क्वेश्चन क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, n, तो रूट्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ रूट्स भी n होंगे। लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n इसके रूट्स हो गए। क्लियर है बात, ये इसके रूट्स हो गए। अब वीटास थ्योरम में क्या बताया जाता है,
सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम सारे रूट्स का सम यहां से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देखते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल हो 7 डिग्री 8 डिग्री 10 डिग्री वॉटेवर, सारे रूट्स इंडिविजुअल तो नहीं बता सकते, लेकिन सारे रूट्स का सम बताया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ वीटास थ्योरम। ध्यान से देखना और याद करना। लिखें, एक बार में एक रूट ले रहे हैं, एक बार में क्या ले रहे हैं, एक रूट। तो इसको ऐसे लिख लेना, जो भी नंबर ऑफ रूट है -1 की पावर 1, एक रूट ले रहे हो तो यहां 1 रेज कर दो, -1 सब में रहेगा। जितने रूट ले रहे हो उतनी पावर यहां रेज हो जाएगी, ठीक है। -1 की पावर 1, एक बार में कितने रूट ले रहे हैं बोलो, 1। तो हाईएस्ट डिग्री से 1 डिग्री पहले आ जाओ, x की पावर n से 1 डिग्री पहले x की पावर n-1 आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n-1, और डिनोमिनेटर में हमेशा कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ही रहता है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर है। जरा देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी। -1 की पावर 1 क्या होगा, -1 की पावर 1 -1, x की पावर n-1 कोफिशिएंट क्या है, a1, x की पावर n का कोफिशिएंट क्या है, a0। क्लियर है यहां तक बात। तो फिर से देख लो एक बार में एक रूट ले रहे हैं, सम निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, -1 की पावर 1, एक बार में एक रूट ले रहे हो तो -1 की पावर 1, एक बार में एक रूट ले रहे हैं तो हाईएस्ट डिग्री x की पावर n से 1 डिग्री पहले आ जाओ। x की पावर n से 1 डिग्री पहले क्या होगा, x की पावर n-1, उसका कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1 क्या है, x की पावर n-1 कोफिशिएंट क्या आ रहा है, a1, और x की पावर n कोफिशिएंट क्या आ रहा है, a0। क्लियर है ये बात। फिर लिखो साथ में, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, दो के पेयर्स बना रहे हैं। और ध्यान सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दो के पेयर मैथ्स में एक सिमेट्री दिखना जरूरी होता है, इसीलिए हम यहां कंसेक्यूटिव लिखते हैं, α1 α2 α2 α3 α3 α4। लेकिन दो के पेयर अगर देखेंगे तो सारे पेयर बनेंगे, α1 α20 बनेगा, α2 α17 ही बनेगा, α3 α99 भी बनेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। लिखने को हम कंसेक्यूटिव लिखते हैं, लेकिन पेयरिंग सारे की होती है। जितने n रूट्स हैं दो के सारे पेयर बनेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है। α7 α19 भी बनेगा, लेकिन लिखने का तरीका कंसेक्यूटिव होता है, α1 α2 α2 α3 α3 α4। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। अब फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। माइनस, एक बार में कितने रूट ले रहे हो, तो -1 का स्क्वायर कर दो। क्या कर दो, -1 का स्क्वायर। एक बार में 2 रूट ले रहे हैं तो x की पावर n से 2 डिग्री पहले आ जाओ। x की पावर n से 2 डिग्री पहले क्या है, x की पावर n-2। हाँ भाई, 1 डिग्री पहले x की पावर n-1 है, 2 डिग्री पहले क्या है, x की पावर n-2। सो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n-2 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। जरा देखो x की पावर n-2 कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, a2। x की पावर n-2 कोएफिशिएंट क्या है, a2, और -1 का स्क्वायर करोगे +1 हो जाता है। और देख रहे हो a0 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये सारे रिजल्ट्स फेल हो जाएंगे, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। क्लियर है, नोट करते रहो साथ में।
नेक्स्ट इज थर्ड, सम ऑफ रूट, साथ में करो, टेकन 3 एट अ टाइम, 3 के ट्रिपलेट बना रहे हैं। तीन के ट्रिपलेट्स बनाए जा रहे हैं। तो लिखोगे -1 का क्यूब, क्या लिखोगे? -1 का क्यूब। क्लियर है बात? हाईएस्ट डिग्री से 3 डिग्री पहले आ जाओ यार, x की पावर n-1 n-2, अब क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-3। पेन चलाते रहो भाई। डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, और आई थिंक समझ रहे होगे अब x की पावर n-3 कोफिशिएंट देख लो क्या आ रहा है, दैट इज a3। क्या a3 आ रहा है, और -1 का क्यूब माइनस हो जाएगा, और इसी तरह से आगे बढ़ते जाओगे 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। क्लियर है यहां तक बात? बनाओ जरा इसको सभी लोग। चलो अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। सपोज एक 4 डिग्री इक्वेशन लिख रहे हैं हम, लिखो साथ में। कितने रूट्स आएंगे इसके? 4 रूट्स आएंगे। लेट्स से अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, 4 रूट्स ले लिए हमने। क्लियर है बात? अब यहां पे बीटास थ्योरम लगाते हैं। जैसे थोड़ा और शॉर्ट कर देते हैं, S1 मतलब सम ऑफ रूट टेकन 1 एट ए टाइम। S1 मतलब बोलो सम ऑफ रूट टेकन 1 एट ए टाइम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। जरा फॉर्मूला याद दिलाओ, कैसे फॉर्मूला कैसे बनाया था? -1 की पावर 1, एक रूट ले रहे हो एक बार में। हाईएस्ट डिग्री क्या है? हाईएस्ट डिग्री क्या है बोलो? x की पावर 4। उससे 1 डिग्री पहले क्या आ रहा है बताओ? x क्यूब। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। x क्यूब कोफिशिएंट क्या है? x की पावर 4 क्या है? a। क्लियर है? फिर S2, दो के पेयर लाइक सपोज करो ये 4 दोस्त हैं, 4 फ्रेंड्स हैं, दो के हर तरह के पेयर बनेंगे। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, अल्फा गामा, बीटा डेल्टा और अल्फा डेल्टा। बोलो क्या इस बारे में सोच रहे हो? दो के सारे पेयर बना लिए हमने। अब जरा फॉर्मूला बताओ। -1 की पावर 2, हाईएस्ट डिग्री से 2 डिग्री पहले x क्यूब, हाईएस्ट डिग्री से 2 डिग्री पहले x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? c, x की पावर 4 का a। क्लियर है? S3 मतलब क्या हो गया? 4 दोस्त हैं, 3 के ट्रिपलेट बनाने। क्यों भाई? 3 के ट्रिपलेट बना लेते हैं। कैसे बनेंगे? अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा डेल्टा। सोच रहे हो ना? फिर बीटा को छोड़ दो, ड्रॉप कर दो बीटा को, फिर गामा को ड्रॉप कर दो।
बन गया। एक एक को ड्रॉप करते जाओ। क्या फॉर्मूला लिखें जरा बताओ। 3 रूट्स ले रहे हैं एक बार में, क्या लिखें? -1 की पावर 3 कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री से 3 डिग्री पहले, एक्स स्क्वायर के पहले क्या आएगा? x डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। जरा देखो x का कोएफिशिएंट क्या है? x का कोएफिशिएंट है d। क्यों भाई? -1 का क्यूब क्या हो जाएगा? क्लियर है बात? एंड फाइनली S4 4 ही दोस्त हैं, और बोला जाए यार चारों तुम लोग जाओ और ये काम करके आओ, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, चारों ही तो जाएंगे। हाँ 3 से अगर बोलेंगे तो आपस में डिसाइड करेंगे यार कौन जाएगा, कौन एक नहीं जाएगा, या 2-2 के पेयर बोले जाएं तो 2 फिर मिलके डिसाइड करेंगे कौन 2 नहीं जाएंगे या कौन 2 जाएंगे। लेकिन अगर बोले चारों ही जाना है तो यार एक ही केस तो बनेगा, चारों जाना है, चारों चले गए। बोलो क्या फॉर्मूला लिखें? -1 की पावर 4 और x के पहले कांस्टेंट टर्म आता है। x के पहले क्या आता है? कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ -1 की पावर 4 क्या होगा? +1। कांस्टेंट टर्म क्या है? e, सो दिस इज e बाई, दैट्स इट। ठीक है भाई, क्लियर है एवरीवन? तो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ वीटास थ्योरम। अब यहां पे क्या गलती होती है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसको फिर से अप्लाई करते हैं। एक सपोज कर लो, एक क्वेश्चन हमने ले ली 6 डिग्री क्वेश्चन। कितनी डिग्री है इसकी? 6 डिग्री। कितने रूट्स होंगे? 6 रूट्स आएंगे। छह रूट्स हो गए। वीटास थ्योरम में क्या क्या बताया जा सकता है? S1 मतलब सम ऑफ रूट टेकन वन एट ए टाइम क्या फॉर्मूला लिखे? -1 की पावर बोलो 1, हाईएस्ट डिग्री x की पावर 6 से 1 डिग्री पहले क्या है? x की पावर 4। तो ये नहीं करना है, वो पावर हो या ना हो, हाईएस्ट डिग्री x की पावर 6 है, x की पावर 6 से पहले क्या आएगा? x की पावर 5 आएगा। वो लिखा हो नहीं लिखा हो इससे मतलब नहीं। क्या लिखें यहां? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 6। और कोई अगर टर्म नहीं लिखा है इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0 है। x की पावर 5 का कोफिशिएंट 0 कर दें, गायब हो जाएगा। बोलो कोई टर्म अगर नहीं लिखा है तो उसको क्या लिख देंगे? x की पावर 0। क्या ये पॉइंट याद रहेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी लोगों को नहीं दिखता है। तो x की पावर 6 के पहले क्या लिख देते हैं? x की पावर 4। ये नहीं करना है, एक कंसेक्यूटिव ऑर्डर में चलना है। अगर 6 है तो उससे पहले 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। वो टर्म लिखे हो या ना लिखे हो? तो जरा बताओ ये क्या आएगा? 0। तो क्या ये पॉइंट याद रहेगा? बोलो। S2 S3 निकाल सकते हो। S2 मतलब 2-2 के पेयर, क्या लिखे? -1 की पावर बोलो, हाईएस्ट डिग्री क्या है? x की पावर 6 से 2 डिग्री पहले x की पावर 4 लिखा हो या ना लिखा हो। नीचे क्या लिखना है? हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट क्या है? बोलो, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4
-4, एक्स की पावर 4 कोफिशिएंट क्या है -4, -4 डिवाइड बाई, अच्छा ये +2 हो जाए +1 हो जाएगा। एक्स की पावर 6 का कोफिशिएंट क्या है बताओ 1, सो दिस इज फाइनली -4। क्या एग्री हो सब लोग? सिंपल बात है। S3 S4 आगे निकाल सकते हो क्या? यहां पे S3 S4 निकाला जा सकता है? बोलो भाई, कर लोगे? अभी काफी सारे क्वेश्चंस हैं, देखते हैं उसमें। अब फिर से एक बार पॉलिनोमियल लिखते हैं हम अपनी। A0 x to the power n प्लस A1 x to the power n minus 1 प्लस यहां पे A0 0 नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इसके रूट्स हमने α1 α2 α3 αn एज्यूम करे हुए हैं। ओके, अब डायरेक्टली हम विटास थ्योरम से S1 लिख रहे हैं। एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। S1 मतलब α1 प्लस α2 प्लस α3। ठीक है, अब तो समझ रहे हो ना? क्या लिखें फॉर्मूला? फिर से बता दो जरा। -1 की पावर 1, हाईएस्ट डिग्री से 1 डिग्री पहले क्या? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर डिवाइड बाय सो दिस इज इवेंचुअली क्या बनेगा ये? ठीक है, देन S2 क्या फॉर्मूला लिखें? दो के पेयर लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे कोएफिशिएंट ऑफ अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ, याद हो रहा है ना? जरा बताओ ये क्या आएगा? x की पावर n-2 कोएफिशिएंट क्या है? A2। ठीक है भाई, व्हाट अबाउट S3? बोलो। -1 का क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n-3, नीचे बताओ। सो दिस इज फाइनली, बताओ वैसे हम यहां पे लिख ही लेते हैं। S1 मतलब सारे रूट्स का सम, α1 प्लस α2 प्लस α3 से लेके αn। S2 मतलब दो के पेयर, α1 α2 α2 α3 α3 α4 एंड सो ऑन। S3 मतलब 3 के ट्रिपलेट, तो मेरे ख्याल से अब तक तो याद हो जाना चाहिए। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो, लिखो जरा इतना सभी लोग। A0 0 नहीं है तो इक्वेशन 1 को हम A0 से डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? A0 से डिवाइड कर रहे हैं ऐसी क्वांटिटी जो कंफर्म है 0 नहीं है, क्योंकि 0 से डिवाइड करना फंडामेंटली रॉन्ग है। A0 से इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो तो देखो इक्वेशन क्या बन रही है, x टू द पावर n। A0 से डिवाइड कर रहा है, ये क्या आ जाएगा? प्लस A1 अपॉन A0 प्लस A2 अपॉन A0 प्लस A3 अपॉन A0 प्लस an अपॉन A0 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, नोट करो इतना।
अब यहां से देखो क्या A1 अपॉन A0 निकाल पाओगे? माइनस साइन उधर ले जाए, बोलो। ये माइनस साइन इधर ले जाओ, या तो S1 लिख लो। क्या S1 से कंफर्टेबल हो? S1 मतलब क्या हुआ? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा n। क्यों? सही है ना? ये माइनस साइन इधर ले गए, माइनस S1 हो गया A1 अपॉन A0। जरा ये देखो A2 अपॉन A0, A2 अपॉन A0 क्या आ रहा है? S2 आ रहा है सीधा सीधा, तो A2 अपॉन A0 की जगह क्या लिख दें? S2 लिख दें। S2 मतलब क्या होता है, जरा एक्सप्लेन करो, व्हाट इज S2? टेकन 2 एट ए टाइम, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 3, दो दो के पेयर बनाएंगे। एंड व्हाट अबाउट A3 अपॉन A0? ये माइनस साइन इधर ले जाए, ये क्या हो जाएगा? माइनस S3। ऑल्टरनेट देखो, प्लस माइनस साइन आ रहा है, क्लियर है? तो ये एक बड़े काम का रिजल्ट है वीटास थ्योरम के साथ ही। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले देखो हाईएस्ट डिग्री टर्म प्लस में, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट आ रहा है। क्या ये फॉर्मेट समझ रहे हो? एक्स की पावर n हाईएस्ट डिग्री टर्म माइनस S1, एक्स की एक पावर रिड्यूस कर दो, प्लस S2, फिर और रिड्यूस कर दो माइनस S3, पावर एक एक करके रिड्यूस करते जाएं। क्लियर है यहां तक बात? तो ध्यान से देखना जरा, इसका एप्लीकेशन क्या होगा? इसका एप्लीकेशन यह है कि सपोज कर लो एक इक्वेशन है जिसके रूट्स गिवन है। सपोज कर लो एक क्यूबिक है जिसके रूट्स गिवन है अल्फा बीटा गामा। क्या गिवन है बोलो? अल्फा बीटा गामा। इसकी हेल्प से वो क्यूबिक हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। जरा देखो, इस बात को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर एक इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, तो क्या उसके फैक्टर बताओ जरा। अल्फा अगर इक्वेशन का रूट है तो क्या उसका फैक्टर x माइनस अल्फा बनेगा? बोलो। क्या उसका फैक्टर x माइनस बीटा बनेगा? क्या उसका फैक्टर x माइनस गामा बनेगा? बोलो। एक तो ये तरीका हो गया क्यूबिक लिखने का। दूसरा तरीका जो अभी हमने करा है, अच्छा अगर 3 रूट्स हैं तो डिग्री कितनी है? 3। n क्या हो जाएगा? 3। कैसे लिखना है? डायरेक्टली, हाँ भाई फोकस करो इधर। n क्या हो जाएगा? 3। 3 रूट्स हैं तो n3। बोलो। एक्स क्यूब हाईएस्ट डिग्री टर्म लिख लो, माइनस लिखो S1। अल्फा बीटा गामा अगर रूट्स हैं, S1 बताओ जरा क्या आएगा? S1 सम ऑफ रूट टेकन वन एट ए टाइम, प्लस प्लस क्या होता है? S2। प्लस क्या होता है? S2। S2 मतलब क्या होगा? दो दो के पेयर, माइनस क्या होगा? S3। तीन ही ट्रिपलेट ही बन सकता है, 3 दोस्त हैं तो मैक्सिमम 3 ही लोग बन सकते हैं। ऑल्टरनेट प्लस माइनस से ट्रिपलेट क्या आएगा? अल्फा बीटा गामा। तो ये 2 चीजें यहां से सीखे। एक तो देखो, अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन लिखा है, इसको मल्टीप्लाई हम डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हैं। यार अब वो लेंदी प्रोसेस नहीं लगाना होगा, मैं पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्लियरली देख रहे हो, ये एक क्यूबिक है जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है। एक तरीका इसको मल्टीप्लाई करने का था, हम मल्टीप्लाई करते। क्या इस तरह से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली लिखा जा सकता है? बोलो। या दूसरा क्वेश्चन, एक क्यूबिक है जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, लिखो। तो ये क्यूबिक है, या ये भी लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो लिखा है बहुत ध्यान सुनना, इसकी डिग्री बताओ जरा। x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, इसकी डिग्री कितनी आएगी? 4 आएगी। एग्री हो? इसके रूट्स क्या हैं? सारे फैक्टर्स 0 कर लो। डिग्री क्या है? 4। अकॉर्डिंग टू वीटास थ्योरम ऐसे लिखा जाता है x की पावर 4 हाईएस्ट डिग्री माइनस S1 1 डिग्री कम प्लस S2
1 डिग्री कम माइनस S3 1 डिग्री कम प्लस S4 इक्वल टू 0। चेक करो जरा। हाँ भाई, क्या इस इक्वेशन पे एग्री हो? क्या ये इक्वेशन याद हो रही है सबको? बोलो। हाईएस्ट डिग्री टर्म माइनस S1, हाईएस्ट डिग्री से 1 डिग्री कम करते जाओ। S1 क्या होता है? व्हाट इज S1? जितने भी नंबर हैं सबका सम कर ले। क्या एग्री हो? x³ प्लस दो के पेयर। जरा इधर देखना ध्यान से, दो के पेयर हम कैसे बनाते हैं? बनाएं। पहले हमेशा कंसेक्यूटिव बनाओ। सुनो इधर ध्यान से, पहले पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा। पहले अगल बगल वालों को कंसेक्यूटिव बनाओ, अगल बगल वालों की पेयरिंग करेंगे, ठीक है। फिर क्या करो, एक एक को ड्रॉप करते जाओ, 2 निकाल दो बाहर, या ऐसे बोल दो कि पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा। अब पहला तीसरा, पहला तीसरा, दूसरा चौथा, एक एक गैप मार दिया बीच में। फिर 2 लोग हटा दो, 2 3 को हटाओ, क्या हो जाएगा? और 4 नंबर हैं तो 2 के जो पेयर बनते हैं 6 बनते हैं, ध्यान रखना। 4C2, जिन लोगों ने परमिटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है तो 4C2 पेयर मतलब 6 बनेंगे। क्या ये 6 हो गए? हो गए। S2 बन गया। एंड नाउ S3, S3 मतलब 3 के ट्रिपलेट। 4 दोस्त हैं, 3 के ट्रिपलेट। पहले तो कंसेक्यूटिव बना लो, 1 2 3, फिर 2 3 4 कंसेक्यूटिव बना लिया। फिर एक एक को ड्रॉप करो, 2 को ड्रॉप कर दो, 2 को ड्रॉप कर दो तो क्या बनेगा? 1 3 4। फिर 3 को ड्रॉप कर दो, 1 2 4। चेक करो। सो फाइनली इट इज x की पावर 4। ये क्या आएगा? 7 10। व्हाट इज दिस? एंड देन 50 एंड फाइनली 24। तो मेरे ख्याल से सबको वीटास थ्योरम शायद याद हो गई हो। और जैसे क्वाड्रेटिक के बाद जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है तुम्हारा क्यूबिक। सबसे ज्यादा यूज पूरे मैथ्स में होता है क्वाड्रेटिक का, और सेकेंड नंबर में क्यूबिक का। तो क्यूबिक के लिए जैसे वीटास थ्योरम तो ठीक है, एक बार प्रॉपर्ली लिख के हम उसको फाइनल कर लेते हैं। क्यूबिक के लिए लिखो जरा क्यूबिक। ये क्यूबिक है। अच्छा, सबसे पहला काम, हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, x³ कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। क्यूबिक के कितने रूट्स होंगे? 3 होंगे। क्या क्यूबिक का एक रियल रूट हो सकता है? सोच के बताना। क्या क्यूबिक का एक रियल रूट हो सकता है? हो सकता है। एक रियल तो 2 कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। क्या क्यूबिक का 0 रियल रूट हो सकता है? 0 रियल रूट मतलब 3 कॉम्प्लेक्स हो ही नहीं सकते। क्या क्यूबिक के 2 रियल रूट हो सकते हैं? 2 रियल तो 1 कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता। क्या क्यूबिक के तीनों रियल हो सकते हैं? हो सकते हैं। तो 0 कॉम्प्लेक्स हो सकता है। कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा इवन नंबर में आकर करते हैं। क्लियर है? कॉम्प्लेक्स रूट्स क्या हो सकते हैं? 0 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। 2 ही चॉइस है, या तो 0 या 2। बोलो भाई। अब यहां पे एक बार हम क्यूबिक में वीटास थ्योरम लगाते हैं। व्हाट इज S1? S1 क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, विच इज, क्या लिखे हैं फॉर्मूला जरा याद दिलाओ। क्या लिखा जाए? -1 की पावर 1 कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री से 1 डिग्री पहले मतलब x² डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स क्यूब, जरा बताओ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? ये कौन बोल रहा है? ठीक है, व्हाट इज S2? S2 क्या होता है? दो दो के पेयर, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, -1 का स्क्वायर, क्या लिखा जाए? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, हाईएस्ट डिग्री से 2 डिग्री पहले, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ, जरा देखो एक्स का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है? C, एंड फाइनली S3 ट्रिपलेट। एक ही ट्रिपलेट बनेगा यार, 3 दोस्त हैं तो यार तीनों को जाना है, तो कोई चॉइस ही नहीं है। क्या लिखें? -1 का क्यूब, x के पहले क्या आता है? कांस्टेंट टर्म। x के पहले क्या आता है? कांस्टेंट टर्म। तो क्या लिख दें? डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म है क्या? -d बाई a, दैट्स इट। तो क्यूबिक, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल इज क्यूबिक, ठीक है। और फर्स्ट क्या है? क्वाड्रेटिक। और सपोज कर लो एक क्यूबिक है, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, देखते जाओ। एक क्यूबिक इक्वेशन हमें लिखनी है जिसके रूट्स दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा। एक क्यूबिक लिखना चाहते हैं हम जिसके रूट्स दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा। तो क्या एक तरीका तो ये हुआ, अल्फा अगर रूट है तो x माइनस अल्फा फैक्टर, x माइनस बीटा फैक्टर, x माइनस गामा फैक्टर। बोलो भाई। दूसरा तरीका क्यूबिक है, जरा देखना ध्यान से, एक्स क्यूब, फिर क्या आता है? -s1 एक्स स्क्वायर, फिर क्या आता है? +s2 x, फिर माइनस। क्या ऐसे लिख सकते हैं? लिखते चलो। क्यूबिक सबसे ज्यादा यूज होगी आगे चल के। सो नाउ व्हाट इज S1? S1 क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्स स्क्वायर। व्हाट इज S2? बीटा गामा, गामा अल्फा, एक्स। तो ये सब वैल्यूज या इक्वेशंस बिल्कुल टिप पे होनी चाहिए। क्यूबिक के रूट्स दे रखे हैं, डायरेक्टली ये लिखो और सीधा क्यूबिक ओपन करके लिख दो। समझ में आ रही बात? तो अगर क्यूबिक के रूट्स दे रखे हैं तो हम उसको इस तरह से डायरेक्टली लिख सकते हैं। और ये एक तरीका इसको मल्टीप्लाई करने का भी है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अलजेब्रा में काफी जगह ये सब मल्टीप्लाई वगैरह करा जाता है, तो अकॉर्डिंग टू वीटास थ्योरम हम इस तरह से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली लिख सकते हैं। बोलो, शीट मिल गई सबको? पास करो यार पीछे। अब देखो इसमें होमवर्क क्या है हमारा। पहले एक बार क्वेश्चन सिंसियरली अटेम्प्ट करना, नहीं होंगे एक भी ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको फिर नेक्स्ट क्लास, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और दिक्कत आएगी, परेशान। इसमें जो असाइनमेंट है उसको कंप्लीट करना है तुम्हें 1 से 20 तक। जब फंसोगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे तभी वो एक्चुअल लर्निंग होती। समझ में आ रही बात? तो इसको जरा स्टार्ट करो करना फर्स्ट से, और कोशिश करो अभी तक नेक्स्ट क्लास के पहले। तो आई होप ये वीटास थ्योरम समझ में आ गई सबको, एवरीवन।